तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 3 ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे जो कि आपकी सेंटेंसेस को बनाने में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि ये लगा लो कि जो पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं उनको आप ज़्यादातर मेक, गेट और लेट इनके द्वारा ही बनाते हैं, और बहुत सारी ऐसी डेली यूजेज के सेंटेंसेज हैं जिनको आप इनके द्वारा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे मेक के बारे में। देखिए, ये जो मेक है, हो सकता है कि आज तक आपने सुना हो कि मेक का मतलब होता है बनाना, किसी वस्तु को बनाना, किसी काम को बनाना, किसी चीज को बनाना, है ना। लेकिन जब आप मेक का एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं तब इसका मतलब होता है करवाना, किसी काम को करवाना या फिर कोई काम करवाया। किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से काम को करवाया या फिर काम को करवाएगा या काम को करवा रहा है। कोई भी हो, कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, लेकिन किसी काम को करवाना, ये होगा इसका सेंस। ठीक है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको मेक लिखना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, हिम, हर, अस, इस तरह का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो मेक है ना, ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कभी मेक का मेक ही रहेगा, कभी मेड बन जाएगा, कभी मेकिंग हो जाएगा, तो कभी मेक्स हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जैसा टेंस वैसा मेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि उसने मुझसे झूठ बुलवाया, उसने मुझसे झूठ बुलवाया, इसका मतलब है कि मैं खुद झूठ बोलना नहीं चाहता था लेकिन उसने मुझको फोर्स किया कि मैं झूठ बोलूं, तो उसके द्वारा मुझसे झूठ बुलवाया गया। तो कैसे बोलेंगे? ही मेड मी, उसने मुझसे बुलवाया क्या? टेल अ लाई, झूठ, उसने मुझसे झूठ बुलवाया। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के इंडेफिनिट का है, इसीलिए यहां पर देखिए मेक का हो गया मेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद, है ना। आगे देखिए, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है। ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, और ये जो क्रिया है, ये जो काम है, ये अभी चल ही रहा है, वो मुझसे किताब पढ़वा रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम इसको क्या करेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे तो बोलेंगे ही इज मेकिंग मी रीड द बुक, ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। अब यहां पर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो इसलिए हमें सब्जेक्ट के साथ इजमाल लगाना पड़ेगा, और ये जो वर्ब है आपकी मेक, इसमें आपको आईएनजी लगानी पड़ेगी। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, इजमाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, तो मेक में आईएनजी लग जाएगी, बन जाएगा मेकिंग। ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। राजेश मुझसे लिखवाता है, राजेश मुझसे लिखवाता है, तो बोलेंगे राजेश मेक्स मी राइट, राजेश मेक्स मी राइट, राजेश मुझसे लिखवाता है। तो कोई व्यक्ति किसी से कोई काम करवाता है, करवा रहा है, करवाएगा या फिर करवा लिया है, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और देखिए कुछ एग्जांपल्स। जूही मुझसे काम करवाती है, मतलब जूही खुद तो कुछ करती नहीं है, मुझसे काम को करवाती है। हो सकता है कि आप स्कूल में पढ़ते हो और असाइनमेंट वगैरह हो, या फिर जो टीचर होमवर्क देते हैं वो वाला काम हो, कोई भी काम हो सकता है। तो जूही मेक्स मी वर्क। अब यहां पर देखिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो इसलिए जूही के बाद जो मेक है उसमें एस या ईएस आ गया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो भी है। ठीक है, तो जूही मेक्स मी वर्क, जूही मुझसे काम करवाती है। अनिल मुझे बेवकूफ बना रहा है, अनिल मुझे बेवकूफ बना रहा है, यानी कि वो खुद बेवकूफ नहीं बन रहा लेकिन उसने कुछ इस तरह से बातों को उलझा कर बनाया कि मैं बेवकूफ बन गया, वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। तो बोलेंगे अनिल इज मेकिंग मी फूल। ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, अनिल इज मेकिंग मी फूल, इस तरह से। वह मेरे को आइसक्रीम खिलाता है। ठीक है, वह मेरे को आइसक्रीम खिलाता है, इसका मतलब क्या है कि वह मेरे को आइसक्रीम खिलाता है, मतलब मैं खुद आइसक्रीम नहीं खाता लेकिन वो मुझे खिलाता है ना, वो मुझे आइसक्रीम खाने के लिए फोर्स करता है। तो ही मेक्स मी ईट आइसक्रीम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजू मुझे पानी पिलवा रहा है, राजू मुझे पानी पिलवा रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे राजू इज मेकिंग मी ड्रिंक वाटर। ठीक है, राजू इज मेकिंग मी ड्रिंक वाटर, मतलब मैं खुद पानी नहीं पी रहा लेकिन राजू मुझे जबरदस्ती पिलवा रहा है पानी को। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं।
वह मुझसे खाना पकवाता है। तो बोलेंगे ही मेक्स मी कुक द फूड, ही मेक्स मी कुक द फूड, वह मुझसे खाना पकवाता है। ऊपर वाला जो था राजू वाला, ये तो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और नीचे वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आपने उसे मेरे से पिटवाया, आपने उसे मेरे से पिटवाया, वो खुद तो आपने खुद ने तो पीटा नहीं, मुझसे पिटवा दिया उसको, है ना। कई बार बोलते ना आपने मुझसे पिटवा दिया उसको, खुद तो आपने हाथ लगाया नहीं। तो बोलेंगे यू मेड मी बीट हिम, यू मेड मी बीट हिम, आपने उसे मेरे से पिटवाया। तो इस तरह से आप मेक का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने देखा कि मेक कितना इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बनाता है आपकी डेली लाइफ के, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। वीडियो को चाहे आपको 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, अच्छे से बना बनाकर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गेट। अभी जो हमने देखा था मेक, इसका मतलब था कि ये फोर्स करवा रहा है कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए, है ना। तो यहां पर 2 व्यक्तियों के बीच में बात थी। अब यहां पर जो गेट है, इसका मतलब है कि यहां पर जो व्यक्ति है ना, वो आप तीन भी हो सकते हैं और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 नहीं होंगे। यहां पर इसका मतलब है काम को करवा दूंगा। पॉजिटिव वर्ब में जब इसको यूज करेंगे, जैसे आपने मुझसे कॉल किया, यार मतलब वो काम करवा देना मेरा, तो मैं बोल रहा हूं हाँ मैं आपका काम करवा दूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने मुझे ऑर्डर किया, मैंने आपको बता दिया, मतलब मेरे और आपके बीच में तो सिर्फ बातें हो रही हैं, काम को तो कोई तीसरा व्यक्ति ही करेगा ना। मैंने आपसे बोल दिया भाई हाँ भाई करवा दूंगा, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति से आपके काम को करवा दूंगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन होता है इसमें जो किसी काम को करता है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है आपका टेंस क्या है। उसके बाद गेट आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे यू, हिम, हर, अस, इस तरह से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, यानी कि थर्ड फॉर्म। अच्छा, जिस तरह से हमने मेक को चेंज किया था ना, उसी तरह से ये चेंज होगा। गेट हो जाएगा, कभी गोट हो जाएगा, कभी गेट्स बन जाएगा, कभी गेटिंग आ जाएगा। और इसमें और मेक में एक फर्क है कि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए थर्ड फॉर्म, अब वहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए यहां पर थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव केस के बाद थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट था, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, A to Z वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्विज भी मिल सकती है, प्रेजेंट जो आपका कोर्स का सर्टिफिकेट है वो भी आपको दिया जाएगा। प्राइस है 299, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए गेट के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे उसने पुस्तक लिखवाया, उसने पुस्तक लिखवाया, ठीक है। अब यहां पर जो ये है ना, उसने पुस्तक लिखवाया, इसमें पुस्तक को लिखने का काम देखिए उसने लिखवाया, यानी कि इसने लिखने का काम नहीं किया, इसने किसी थर्ड व्यक्ति से पुस्तक को लिखवाया, ठीक है। तो कहेंगे ही गॉट द बुक रिटन, ही गॉट द बुक रिटन, पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही गॉट द बुक रिटन, ठीक है, उसने पुस्तक लिखवाया। आप राजू को क्यों बुलवाओगे, आप राजू को क्यों बुलवाओगे। अच्छा मान लीजिए आपको राजू को बुलवाना है, ठीक है, आप बोल रहे ठीक है रुक जाओ थोड़ी देर में अभी राजू को बुलवा देता हूं। तभी कोई व्यक्ति बोलता है यार आप क्यों बुलवाओगे, मतलब आप राजू को बुलवाने का काम किसी थर्ड पर्सन से करवाओगे, आप किसी से बोलोगे इसको बुला के ले गया, आप खुद तो जा नहीं रहे बुलाने के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेज को बोलने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सेंटेंस है किसका, फ्यूचर का, तो फ्यूचर की तरह बनेगा वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड, वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड, आप राजू को क्यों बुलवाओगे, ठीक है। तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई, तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई। अच्छा एक तुम हो गए, अरे एक मैं हो गया, जो हम बात करें मान लीजिए मैं ही आपसे बोल रहा हूं यार तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई, ठीक है। तो आपने खुद तो ठीक की नहीं, आपने किसी थर्ड व्यक्ति से ठीक करवाई, ठीक है, जो मैकेनिक है साइकिल का उससे ठीक करवाई। तो कैसे बोलेंगे यू गॉट योर बाइसिकल रिपेयर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला जो सेंटेंस था साइकिल वाला, ये पास्ट के इंडेफिनिट का है, ऊपर वाला फ्यूचर का है, फ्यूचर के इंडेफिनिट का, और सबसे ऊपर वाला है ये भी पास्ट के इंडेफिनिट का है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट है उसने खाना खिलवाया, उसने खुद खाना नहीं खिलाया, वैसे किसी थर्ड व्यक्ति से खाने को खिलवाया।
मान लीजिए कि आपके घर गेस्ट आए थे, उसने खुद तो कुछ काम किया नहीं, किसी थर्ड व्यक्ति से काम को करवा दिया, थर्ड पर्सन से काम को करवा दिया, तो बोलेंगे ही गॉट द फूड ईटन, ही गॉट द फूड ईटन। ठीक है, नेक्स्ट है मैं घर बनवाता हूं, मैं घर बनवाता हूं, तो बोलेंगे आई गेट होम मेड, आई गेट होम मेड, मैं घर बनवाता हूं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ऊपर वाला पास्ट इंडेफिनिट का है। तुम अपना बाल कब कटवाओगे, तो बोलेंगे व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट, व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट। जैसे आप बोलते हैं ना अपने दोस्तों से, भाई कब कटवाओगे बाल, इतने बढ़ रहे हैं आपके, है ना, तो व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूं, मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर, आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर, मैं हर साल अपने घर को रंगवाता हूं। किससे रंगवाते हैं, आप खुद नहीं रंगते, आप जो घर को रंगने वाले होते हैं, जो पेंटर होते हैं, उनसे रंगवाते हैं ना। उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए। अब ये वाले जो अब तक आपने पहले देखे थे, ये हेल्पिंग वर्ब वाले थे, ये वाला मॉडल वर्ब वाला है चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड गेट द बुक रिटन, ही शुड गेट द बुक रिटन, उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए। वह घर बनवाएगा, ही विल गेट हाउस मेड, ही विल गेट हाउस मेड। तो इस तरह से आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखेंगे लेट। लेट का मतलब होता है दिया जाता है, किसी काम को करने दिया जाता है, मतलब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को काम को करने के लिए अलाउ करता है, उस वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर लेट आएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, फिर आपको वर्ब लगाना है और अदर वर्ड्स लगाने हैं। तो यहां पर जो लेट है ना, वो लेट लेट ही रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर लेट्स भी आ जाएगा और लेटिंग भी हो सकता है, जब कंटिन्यूटी वाला यदि होगा तो। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं। उसे इस कमरे में सोने दो, मतलब कोई व्यक्ति है जो आपके बच्चों को अपने कमरे में नहीं सोने दे रहा है। मान लीजिए आप अपने कहीं रिश्तेदारी में गए हैं और वो व्यक्ति आपके बच्चों को नहीं सोने दे रहा है, तो आप बोले यार उसे इस कमरे में सोने दो, ज्यादा मतलब घर वाले मत बनाओ। तो लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, मुझे इस बारे में सोचने दो, मुझे इस बारे में सोचने दो। तो बोलेंगे लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इस बारे में सोचने दो। बच्चों को बाहर खेलने दो, तो बोलेंगे लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, बच्चों को बाहर खेलने दो। तो इस तरह से आप लेट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो, तो बोलेंगे लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज, लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज। तो किसी काम को करने दो वाले जो सेंटेंसेज है ना, उनको आपको लेट के द्वारा बनाना है। मुझे मेरा काम करने दो, तो लेट मी डू माई वर्क, ले मी डू माई वर्क, ले मी का भी आप यूज कर सकते हैं और लेट मी भी अलग अलग बोल सकते हैं। ठीक है, उसे यहां रहने दो, तो लेट हिम स्टे हेयर, लेट हिम स्टे हेयर। उस लड़की को सवाल करने दो, तो बोलेंगे लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन, लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन, उस लड़की को सवाल करने दो। मुझे डिनर कर लेने दो, तो बोलेंगे लेट मी टेक डिनर, लेट मी टेक डिनर। उसे बाहर मेरा इंतजार करने दो, तो बोलेंगे लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड, लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड, फॉर मी आउटसाइड। ठीक है, उसे मेरा इंतजार करने दो। तो इस तरह से आप लेट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हेल्प भी एक पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करता है। हेल्प का मतलब तो आप जानते हैं, मदद करना या सहायता करना, है ना। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्प आएगा, उसके बाद जो आपका पर्सन होगा वो आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी जो हेल्प है ये भी आपका चेंज होता रहेगा, कहीं हेल्प रहेगा, कहीं हेल्प्ड हो जाएगा, कहीं हेल्पिंग बन जाएगा, है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसे कि वह नए शब्द याद रखने में मेरी मदद करता है, तो बोलेंगे ही हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स। मान लीजिए कि आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं और आपका एक दोस्त है जिसको अच्छे से इंग्लिश आती है, ठीक है। अब वो आपके साथ घूमता है, लेकिन वो थोड़ा आवारा है। अब आपकी मम्मी बोल रही है भाई तुम इसके साथ मत रहा करो, ये अच्छा लड़का नहीं है। तो आप बोल रहे हैं वो मुझे बिगाड़ नहीं रहा, बल्कि वो मुझे सुधार रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुझे नए शब्द याद करने में मेरी मदद करता है, वो मुझे न्यू वर्ड से सिखाता है इंग्लिश में। तो ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है लर्न न्यू वर्ड्स। हमने वहां पहुंचने में उसकी मदद की, मतलब पास्ट का सेंटेंस है, तो बोलेंगे आई हेल्प्ड हिम टू रीच देयर, आई हेल्प्ड हिम टू रीच देयर, हमने उसकी मदद की वहां पहुंचने में। ठीक है, और नेक्स्ट है हैव। हैव का मतलब भी होता है कुछ करवाना, ठीक है। हैव का मतलब भी होता है कुछ करवाना। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, हैव, पर्सन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर जो हैव है ना,
जब इसको पास्ट में लेकर जाएंगे तो ये हैड बन जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। और यदि ये कंटिन्यूटी वाले सेंटेंसेस को बनाएगा तो हैविंग भी बन जाएगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। और एक बात और, ये जो हैव है ये आप गेट और जो गोट आपने अभी पीछे पढ़ा है ना गेट का इस्तेमाल, उसके स्थान पर भी यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम गेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हैव का कर सकते हैं, और यदि यहां पर आप हैव का नहीं करना चाहते तो गेट और गोट कोई किसी का भी यूज कर सकते हैं। आपका टेंस जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको लगाना है। जैसे कि मैंने अपने बाल कटवाए तो मैं बोलूंगा आई हैड माई हेयर कट, ये पास्ट का सेंटेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट का। तो अभी हमने पढ़ा था कि हम हैव के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हैव को यदि हम पास्ट में लेकर जाएंगे तो हैड लिखेंगे, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म हैव की हैड होती है। तो सेकंड फॉर्म लिख दी हैड, आई हैड माई हेयर कट, ठीक है। और यदि मैं बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं आई गॉट माई हेयर कट, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इसको हम गेट से भी बना सकते हैं। मैंने फोन ठीक करवाया तो मैं बोलूंगा आई हैड द फोन रिपेयर्ड, आई हैड द फोन रिपेयर्ड, मैंने फोन ठीक करवाया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, हैज हैव हैड लगा लगा कर। और यहाँ पर जो ये है ना आपका गेट, इसके द्वारा भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देते हैं। हमने उसे दिखवाया है, हमने उसे दिखवाया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।